हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम दी गई आकृतियों के अंतर्गत दो लंबाइयां तो दे रखी है, तीसरी लंबाई कैसे निकालें ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से निकालना सीखेंगे। तो तीन आकृतियां हैं, तीनों त्रिभुजाकार हैं। इसके अंतर्गत एक कोण 90 डिग्री दे रखा है, तो हम इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो देखो, इसके अंतर्गत दो लंबाइयाँ दे रखी हैं पहली आकृति में, तीसरी हमें ज्ञात करना होगा। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में भी दो लंबाइयाँ दे रखी है, तीसरी ज्ञात करेंगे। और तीसरे त्रिभुज में भी दो लंबाइयाँ दे रखी है, तीसरी हमें ज्ञात करेंगे। तो यह सब ज्ञात करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज के बारे में जानना होगा, समझना होगा कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा। वो फुल कॉन्सेप्ट हम समझेंगे और जानेंगे। तो इसके लिए हमने एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम बनाया, उसके अंतर्गत 90 डिग्री आधार और कर्ण लंब सब दर्शाया। तो समकोण त्रिभुज के लिए हमें कौन कौन से फॉर्मूले अपनाने होंगे ताकि तीसरी भुजा की लंबाई हम आसानी से ज्ञात कर सकें। तो समकोण त्रिभुज के लिए हमें क्या करना होगा, एक थ्योरम आती है, वो थ्योरम हमें पता होना चाहिए। उस थ्योरम के आधार पर ही हम आधार की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, लंब की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, कर्ण की माप ज्ञात कर सकते हैं। तो वो सूत्र कौन से हैं वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। उसी के आधार पर हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारी ये पहली आकृति में 12 सेंटीमीटर लंब दे रखा है, 5 सेंटीमीटर आधार दे रखा है, तीसरी भुजा हमें कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम याद करनी पड़ेगी। इसी प्रकार दूसरी आकृति में भी देखो, लंब 4 मीटर दे रखा है, कर्ण 5 मीटर, आधार हमें याद करना होगा। तीसरी आकृति में कर्ण हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, आधार 5 सेंटीमीटर है, लंब हमें ज्ञात करना होगा। तो ये सब हम पाइथागोरस थ्योरम से ज्ञात करेंगे। तो इस भुजाओं की माप निकालते हैं। देखो, इस भुजाओं की माप निकालने के लिए देखो, ये पाइथागोरस नियम है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी सूत्र से हमें किसी भी त्रिभुज की दो आकृतियाँ दी हुई हो और तीसरी हमें इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो कर्ण को ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सूत्र काम आ जाएगा अगर कर्ण ज्ञात करना होगा। तो लंब ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अंडररूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इससे आधार कैसे ज्ञात करेंगे, वो सूत्र है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, अंडररूट आ जाएगा। तो इन तीनों सूत्रों से ही हमें तीसरी भुजा का मान प्राप्त होगा। तो इसके लिए हमें निकालते हैं पहली आकृति के अंतर्गत ये कर्ण है, तो कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण का सूत्र क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा पहला वाला सूत्र हो जाएगा, ये कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, फिर इसका वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कर्ण पहली आकृति में ये सूत्र लग जाएगा। तो इस सूत्र के माध्यम से हम निकालेंगे। देखो, सूत्र लिख दिया क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब इसके अंतर्गत कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख देंगे क्या, 12 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अंडररूट का चिन्ह लगाएंगे, पहले अंडररूट, फिर लिखेंगे लंब का मान कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हमें मालूम है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5 का होता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 169 तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, अब 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 13। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर हट जाएगा तो सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम दी गई आकृति का मान निकाला। अब जैसे दूसरी आकृति है, तो दूसरी आकृति में ये हमारे पास पहली आकृति में कितना आ गया, 13 आ गया, 13 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम देखो, अब 12 सेंटीमीटर आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया, 13 सेंटीमीटर, ये पाइथागोरस त्रिक है। इसी प्रकार दूसरी आकृति में निकालेंगे। दूसरी आकृति में आधार नहीं है हमारे पास, तो आधार ज्ञात करने के लिए
फॉर्मूला निकालेंगे क्या, करण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। करण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर कट जाएगा इसके अंतर्गत, तो हमारे पास आधार निकल के आ जाएगा। तो देखो हल करते हैं। करण कितना है 5, तो लिख देंगे 5 मीटर का स्क्वायर, अंडर का चिन्ह, तो क्या करेंगे 5 मीटर का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, लंब कितना दे रखा है 4, तो 4 मीटर का स्क्वायर, 4 मीटर का स्क्वायर, नीचे निकालेंगे 5 का कितना हो जाएगा हमारे पास निकल के, 5 का आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर प्लस 4 का आ जाएगा कितना, माइनस 4 का कितना आ जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। अब 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 9 लिख देंगे 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 9 का मान कितना होता है 3 होता है अंडर। ठीक है, तो 3 मीटर आ जाएगी। तो दूसरी आकृति में आधार का मान कितना है हमारे पास 3 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार हम तीसरी आकृति का क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। तो हमारे पास ये दूसरी आकृति का आधार कितना आ गया 3 मीटर आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो पहली आकृति में तो तीसरी भुजा की लंबाई आई 13 मीटर, दूसरी आकृति में 3 मीटर आई। इसी प्रकार हम तीसरी आकृति का ये मान निकालेंगे, ये आधार नहीं सॉरी ये लंब है। ठीक है, तो ये तीसरा सूत्र लग जाएगा इसमें। दूसरा सूत्र काम आ जाएगा, लंब बराबर क्या हो जाएगा, करण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इस सूत्र से इसका मान निकालेंगे। तो अतः ये तीसरा प्रश्न आप हल करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। अतः ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।